हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जिसकी डिमांड आप लोगों ने पिछले लेक्चर के कमेंट बॉक्स में की थी। दैट इज रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। ओके, जिससे आपको पता है एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ओके, तो आपको पता होगा जनवरी से लेके फेब मंथ कंप्लीट हो गया है। तो जनवरी और फेब में जितनी भी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं इन 2 महीने की, वो सारा मैं आपके सामने एक सिंगल लेक्चर में लेके आया हूँ। ये सारी अपॉइंटमेंट्स आपके कमिंग एग्जाम्स में जरूर पूछी जाएंगी क्योंकि रीसेंट करंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ अपॉइंट हुए। याद रखिए, पेप्सिको इंडिया के न्यू सीईओ अपॉइंट हुए। डायरेक्टली आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे और यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज जागृत कोटेचा। याद रखिए, उनकी इमेज भी मैंने यहाँ पर बना रखी है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम। ऑप्शन देख के आप पहचान जाओ, इतना ही काफ़ी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आते हैं। मैं बात करता हूँ सशस्त्र सीमा बल की, दैट इज एसएसबी। इसके डीजी अपॉइंट हुए, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। दलजीत सिंह चौधरी ये अपॉइंट क्या हुए हैं, ये एसएसपी के डायरेक्टर जनरल मतलब डीजी अपॉइंट हुए हैं। ऐसे ही 2 और फोर्सेज हैं जिनकी मैं बात करूं। एक है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, इनका नाम है अनीश दयाल सिंह। याद रखिए, ये उनकी इमेज है अनीश दयाल सिंह की। और ऐसे याद रखिए सीआईएसएफ के, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी भी डीजी अपॉइंट हुई है, मतलब हेड अपॉइंट हुई या चीफ अपॉइंट हुई आप कह सकते हैं। इनका नाम है नीना सिंह। ओके, नीना सिंह के आने के चांसेस एग्जाम में इसलिए भी हैं क्योंकि नीना सिंह जो है वो पहली वुमेन बनी है जो सीआईएसएफ को हेड कर रही हैं, तो चांसेस नीना सिंह के ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर याद रखिए, ये तीनों जो मैंने अभी बताया एसएसबी के, सीआईएसएफ के और सीआरपीएफ के, एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूपीएससी की बात करें तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे यूपीएससी के चेयरमैन कौन है या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 2023 में वो अपॉइंट भी हुए थे, बट अभी रिसेंटली इन 2 महीने में 2 नए मेंबर्स यूपीएससी के आए हैं, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है शीलवर्धन सिंह, आप यहाँ उनकी इमेज देख सकते हैं, और दूसरे हैं संजय वर्मा। तो दोनों ही एसएस के नाम से हैं। तो यूपीएससी तो एस आ रहा है ना यूपीएससी में, तो दोनों ही अभी नए, याद रखिएगा, आपको याद रखें यूपीएससी के मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं। तो पूछ सकता है रिसेंटली यूपीएससी के मेंबर कौन अपॉइंट हुए, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आते हैं, दैट इज इंडिया के डब्ल्यूटीओ एम्बेसडर, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है सेंथिल पांडियान। याद रखिए, सेंथिल पांडियान उनका नाम है। आप मुझे बताइए, उनकी इमेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मुझे बताना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताएंगे। आप सबको पता होगा 1995 में डब्ल्यूटीओ फॉर्म हुआ था, इसने गैट को रिप्लेस किया था, डब्ल्यूटीओ बना था। ओके, हेडक्वार्टर इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन डायरेक्टर जनरल किस चीज़ के अपॉइंट हुए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में एक्विजिशन के। याद रखिएगा, सो एक्विजिशन के नए डीजी अपॉइंट हुए, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में। ओके, उनका नाम क्या है, उनका नाम है समीर कुमार सिन्हा। तो एस से नाम है समीर कुमार सिन्हा, ये उनकी इमेज है। याद रखिएगा, आईएएस ऑफिसर रहे हैं ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए डायरेक्टर जनरल डिफेंस मिनिस्ट्री में एक्विजिशन में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आने के चांसेस थोड़े अगेन ज़्यादा है। बिम्स्टेक की बात करता हूँ, उसके सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं। याद रखिएगा, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में कि बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुए, तो इंद्रमणि पांडे जी हैं, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाला है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में तो बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं। इंडिया बिम्स्टेक का मेंबर है, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं है। ओके, आपको मुझे बताना है बिम्स्टेक के कितने मेंबर हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो सीईओ अपॉइंट हुए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रघुराम अय्यर। याद रखिए, रघुराम अय्यर, ये उनकी इमेज है। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सबको पता है कौन है, बहुत फेमस प्लेयर है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में भी उनके बारे में कवर किया था। कमेंट बॉक्स बताओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए। ये भी एक आईएएस ऑफिसर है, नाम है विकासशील। याद रखिएगा, विकास करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा देश, तो विकासशील, याद रखिए, एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए देखो, वैसे तो हर स्टेट के डीजी अपॉइंट होते रहते हैं,
बट पहली बार कोई वुमेन डीजी अपॉइंट हुई है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है कोई वुमेन डीजी बनी है, उनका नाम है रश्मि शुक्ला, याद रखिएगा। इसलिए मैं डीजी कवर कर रहा हूं, वैसे तो हर स्टेट के डीजी भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट याद रखिएगा ये पहली वुमेन बनी है महाराष्ट्र की, इसलिए मैंने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट बात करूं मैं नालसा की, जिसको नालसा नहीं पता, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, याद रखिएगा 1987 में इसका एक्ट पास हुआ था। इंप्लीमेंट ये हुआ है 1995 से, ठीक है, 1987 में एक्ट पास हुआ था 87 में, और 1995 से ये इंप्लीमेंट हुआ है नालसा। वीकर सेक्शन को जस्टिस देने के लिए नालसा फॉर्म किया गया है, ठीक है। और नालसा के अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नालसा के क्या अपॉइंट हुए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जिनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, याद रखिए ये इमेज है, संजीव खन्ना अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं डीजी ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, इसके डीजी अपॉइंट हुए हैं और नाम है विवेक श्रीवास्तव। तो विवेक जी जो हैं वो डीजी अपॉइंट हुए फायर के, ऐसे आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है फिनेंस कमीशन की बात करूं, आप सबको पता है 16th फिनेंस कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए, उनका नाम याद रखना अरविंद पनागरिया, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इजी को एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा और आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा, रिसेंट ही अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट बात करता हूँ TRAI की, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। और इसके चेयरमैन कौन बने हैं, इसके चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड के चीफ हुआ करते थे, वो फॉर्मर चीफ हैं रेलवे बोर्ड के, इनका नाम है अनिल कुमार लाहौती, याद रखिएगा। और वही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का, याद रखिएगा, चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट में बात करूं, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेबनान कंट्री आपने सुनी होगी, लेबनान के जज हैं जिनका नाम है दैट इज नवाफ सलाम, याद रखिएगा। और ये ICJ दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नाम सुना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपने, उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। अगेन चांसेस बहुत ज़्यादा है ये आपसे पूछे, ठीक है। नवाफ सलाम जो है उनका नाम आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको नहीं पता, ये फॉर्म हुआ था 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। UN का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्वेश्चन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है IRCTC, आई थिंक आपने IRCTC सुना होगा, टिकट वगैरह भी बुक की होगी कभी रेलवे की, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके MD चेयरमैन MD अपॉइंट हुए, उनका नाम है संजय कुमार जैन। तो जैन साहब जो हैं, याद रखिए IRCTC के MD चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं ICAI की। व्हाट इज दिस ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है, चार्टेड अकाउंटेंट्स की बात करें। ICAI ने अपॉइंट किया है, याद रखिए अपना नया प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है, रंजीत कुमार अग्रवाल। सो रंजीत जो है ICAI के क्या अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा नए न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। चलिए तो जो चार्टेड अकाउंटेंट है उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट मैं सदर्न रेलवे की बात करता हूँ, रेलवे के जोन्स आपने सुने होंगे। सदर्न रेलवे ने अभी अपॉइंट किया है पहला ट्रांस वुमेन TT, ठीक है। और ये उन्होंने कहाँ अपॉइंट किया है, दिंगुल, याद रखिए जगह तमिलनाडु में है, तो उन्होंने अपॉइंट किया है, और उसका नाम क्या है, सिंधु गनापति। तो सदर्न रेलवे ने सदर्न रेलवे एस से सिंधु, तो ये अभी रिसेंटली ट्रांसजेंडर TT अपॉइंट हुई है, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में बहुत चल रहा है ये, ओके। नेक्स्ट झारखंड के इन 2 महीने में नए CM अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, उनका मैं चंपाई सोरेन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी नए झारखंड के CM अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे झारखंड के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए NPCI, जिसे NPCI नहीं सुना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI है, उसकी याद रखिएगा अजय कुमार चौधरी जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं NPCI के, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं प्रीति रजक की, आप यहाँ पर प्रीति रजक को देख सकते हैं, ठीक है। शी इज द फर्स्ट इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन सूबेदार, इंडियन आर्मी की पहली वुमेन सूबेदार है जिनका नाम है प्रीति रजक, तो ये भी न्यूज में चल रही है प्रीति रजक जी, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं रितु बारे। अब कुछ मैं चीफ जस्टिस की बात करूं जो पिछले 2 महीने में अलग अलग स्टेट्स के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं क्योंकि पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड की, जिनका नाम है जस्टिस रितु बारी, याद रखिएगा। इसके चांसेस एग्जाम में थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसको आपको याद रखना है। और कौन से चीफ जस्टिस अभी 2 महीने में अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि राजस्थान के याद रखिए नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, तो MMM से याद रखना है, महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है राजस्थान के चीफ जस्टिस। इलाहाबाद मतलब यूपी के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए, अरुण भंसाली, याद रखिए अरुण भंसाली जो है
वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, दैट इज यूपी के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट गुवाहाटी की मैं बात करता हूँ, असम की बात कर रहा हूँ, उसके चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए अभी रिसेंटली, दैट इज विजय बिश्नोई। तो अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है ना 2 महीने को सारी बता रहा हूँ मैं। कर्नाटका के भी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, इनका नाम है PS दिनेश कुमार। तो दिनेश कुमार जी याद रखिए कर्नाटका के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, मेघालय के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए S वैद्यनाथन, याद रखिए S वैद्यनाथन जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए मेघालय के। ओके, नेक्स्ट उड़ीसा, उड़ीसा से बहुत सारे बच्चे देखते हैं, आपके नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, इनका नाम है याद रखिएगा चक्रधरी शरण सिंह, याद रखिए चक्रधरी शरण सिंह जो है उड़ीसा के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। हरियाणा और पंजाब के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, ये एक्टिंग है, गुरमीत सिंह, याद रखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। अभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट नए नाम भेज दे और परमानेंट भी अपॉइंट हुए, अभी गुरमीत सिंह एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। ऐसे झारखंड के भी अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है श्री चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर जी जो है वो झारखंड के चीफ जस्टिस हैं एक्टिंग, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं RK त्यागी की बात करता हूं मैं। RK त्यागी ये हैं और ये भी रिसेंटली याद रखिएगा चेयरमैन और MD अपॉइंट हुए हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, याद रखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के त्यागी जी जो हैं वो याद रखिएगा चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं सुई रेडफोन की, ठीक है, ये देखिए आप इन वुमेन को देख सकते हो क्योंकि पहली बार ICC ने अपॉइंट किया है वुमेन न्यूट्रल अंपायर। तो वुमेन न्यूट्रल अंपायर आप देखते हो क्रिकेट में जनरली मेल अंपायर्स आप देखते होंगे, तो वुमेन न्यूट्रल अंपायर बनने वाली पहली वुमेन बन गई हैं सुई रेडफोन। तो इनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है अब कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं देख लूँ, इन पिछले 2 महीने में कुछ वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई प्रेसिडेंट बना है, ठीक है। तो जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक है प्राबोवो, यार कि प्राबोवो, ठीक है, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा अलेक्जेंडर स्टब, ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, किस कंट्री के, फिनलैंड के। इनको सिर्फ गो थ्रू करना है, ऑप्शन देख के पहचाना है, कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है। बुकेले याद रखिएगा ये अपॉइंट हुए हैं अल सल्वाडोर के नए प्रेसिडेंट, याद रखिएगा ह्यूज मार्जिन से इन्होंने इलेक्शन को जीता है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है औलजहाज, याद रखिए औलजहाज जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए कजाकिस्तान के। नेक्स्ट यमन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं अहमद अवाद बिन मुबारक, याद रखिए अहमद अवाद बिन मुबारक। नेक्स्ट सुल्तान इब्राहिम अपॉइंट हुए, मलेशिया के 17th किंग बने हैं। मलेशिया इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक, कभी भी आप बाली जाइए तो मलेशिया होते ही जाना पड़ता है, मलेशिया या सिंगापुर होते हुए आप जा सकते हो। तो सुल्तान इब्राहिम आके 17th किंग बने हैं। अजाली की मैं बात करूँ तो कॉमरोस आप देखेंगे इंडियन ओशन में ही, मदागास्कर के बाद आइलैंड नेशन है कॉमरोस, उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए अजाली। ओके, फिर आप देखेंगे बर्नाडो, ठीक है, ये ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे सेंट्रल अमेरिका आपको दिखेगा, उस कंट्री वहाँ पे कंट्री है, उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है ताइवान इंपॉर्टेंट है, आपको बताओ इंडिया के रिलेशन ताइवान से अच्छे हैं, जिनका मैं विलियम लाई या तो याद रखिएगा बाय चांगते, ठीक है, ये रिसेंटली वहाँ के ताइवान के आपको याद रखना प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, उसके आप देख सकते हैं दैट इज फेलिक्स किशिदी, ठीक है, ये भी वहाँ के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के फेलिक्स शिकिदी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन लोग मेरे होमवर्क को कंप्लीट करके बताते हैं, ठीक है। तो ये थी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स जितनी भी, नहीं एक और है, दैट इज भूटान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है तेशिंग टॉगबे, ठीक है। तो ये थी तेशिंग टॉगबे, आपको नाम याद रखना है। ये थी जितनी भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई पिछले 2 महीने में, मैंने एक सिंगल लेक्चर में करा दी है, ओके। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी, सब कवर की गई हैं, ओके। अगर आपको लेक्चर पसंद आया और रिसेंट अपॉइंटमेंट आपकी रिवीजन हो गई हो, इन्हीं में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर ही देखने को मिलेगा इस सिंगल लेक्चर से, ठीक है। अगर आपकी कोई हेल्प हो रही हो, आप हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो हमारा QR कोड है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये डोनेशन सिर्फ एक वॉलंटरी डोनेशन है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, अगर आपकी हेल्प हो रही है, एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, तभी आप डोनेट करें। अगर आपकी हेल्प नहीं हो रही है तो आप नहीं भी करेंगे, कोई बात नहीं। आप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे भी हमें बेनिफिट होता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, आप कहोगे सर आपने अपॉइंटमेंट्स करा दी, ठीक है, ये हम करंट अफेयर्स करके चल जाएंगे, बट व्हाट अबाउट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट जो जनरल स्टडीज़ के हैं, ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनका क्या करें। तो इसके लिए याद रखिएगा मैं आपको इसके वीडियो लेक्चर्स और हैंड रिटन नोट्स
दोनों का एक कॉम्बो बना के प्रोवाइड करता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स जो रहेंगे वो हैंड रिटन रहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी, मैं आपको दिखाता हूँ सैम्पल, देख सकते हैं ये सारे नोट्स हैं इंडियन पॉलिटी के, ऐसे करके हर सब्जेक्ट के, ऐसे टोटल 14 बुकलेट्स हैं, ठीक है। आप चाहें तो एप्लीकेशन से जाकर सैम्पल भी चेक कर सकते हो, इवन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सैम्पल दिखा दूंगा। आप इन सैम्पल्स को देख सकते हो, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, 14 बुकलेट्स हैं, सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। ये क्लासेस आप कर लो, करंट अफेयर्स तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, आपका सारा एग्जाम जो है वो एक सिंगल अटेम्प्ट पे निकल जाएगा। आप सोचो क्लासेस कहाँ से कर सकते हैं, ये आप कर सकते हो मेरे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड्रॉइड यूज़र, आईफोन यूज़र्स दोनों ही, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड करें, आपके लिए हमारे याद रखिएगा एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ही चाहते हैं, कंप्लीट नहीं चाहते, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ऐसे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस और नोट्स आपको मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, तो एक बार ऐप को जरूर विजिट करें। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑप्शनल की दिक्कत है, प्री मेंस की दिक्कत है, कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसके भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं विथ लाइफ टाइम एक्सेस, ठीक है। तो एक बार आप एप्लीकेशन को विजिट करें, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स मैंने अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स कराई हैं, ठीक है। पुरानी अपॉइंटमेंट्स तो मैं पुराने लेक्चर्स में ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर गो थ्रू करिएगा। कोई डाउट क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को रीड करके ही लेक्चर्स बनाता हूँ। बहुत दिनों से अपॉइंटमेंट्स का कमेंट आ रहा था, तो मैंने वीडियो बना दिया है, यार एकदम रिसेंट अपॉइंटमेंट है। आप अदर चैनल्स में देखेंगे तो इतनी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स आपको नहीं मिलेगी, वो आपको बहुत पुरानी अपॉइंटमेंट देंगे। ज़रूर थंबनेल में वो लगा देते हैं कि ये अभी की अपॉइंटमेंट्स है, बट वो अपॉइंटमेंट्स पुरानी होती हैं। मैंने आपको एकदम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स जितनी हुई हैं वो सारी बताई हुई हैं, ठीक है। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर करके जाएं, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हो। वीडियो को शेयर कर सके, अगर आपका टाइम हो, अलग अलग ग्रुप्स के आप मेंबर होते हैं, आप वीडियो को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और वीडियो जितना आप शेयर करोगे, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते आएंगे, आपको पता है हम इसके PDF वगैरह आपको अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।